और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 1 सितंबर की देर रात श्री स्वामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में शिक्षा में भ्रष्टाचार के विरोध में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जिस पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जांच के आदेश दिए और यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अब फर्जी एडमिशन और मान्यता रहित विश्वविद्यालयों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और एक पोर्टल के माध्यम से कार्य सुचारू करने की दिशा में कदम भी उठा रहे हैं। वहीं आगरा में यमुना के बढ़ते तूफान और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर भी सरकार ध्यान दे रही है। बीते दिनों जिस तरीके से श्री राम स्वरूप मेमोरियल आपने देखा कि वहां पर जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और इनके लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए और आदेश के बाद कार्रवाई भी होती हुई नजर आई। आइए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, जिस तरीके का मामला था लगातार आपने नजर बनाए रखी, जांच के आदेश दिए, वहां देखा कई तरीके से अवैध वहां पर पूरी तरह से बना रखा था मकड़ जाल और उस पर कहीं के बुलडोजर भी चला। लेकिन किस तरीके से वहां पर लोगों ने लाठीचार्ज किया, कौन वो लोग थे, किस तरीके की कार्रवाई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुलडोजर चला तो किस तरीके की जो जमीन थी वो पाई गई। देखिए, पहले इस प्रकरण से पहले मेरे संज्ञान में आया था कि वह विश्वविद्यालय फर्जी तौर से एडमिशन ले रहा है, यानी बिना अप्रूवल के एडमिशन ले रहा है। बीसीआई का अप्रूवल उसके पास रिन्यूअल का नहीं आया। तो मेरी वहाँ की रजिस्ट्रार महोदया से बात हुई और मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए, आप शीघ्रता से शीघ्र करके उस अप्रूवल को लीजिए, वरना छात्र अनरेस्ट होगा स्टूडेंट्स में। फिर स्टूडेंट्स अपनी बात करने पहुँचे वहाँ पर, पूरी बातों से चर्चा करने जब पहुँचे तो कुछ बाहरी तत्वों ने जो सिविल ड्रेस में थे, मुझे वीडियो दिखाए छात्रों ने कि उन लोगों ने छात्रों पर हमला बोला। ये सीधे सीधे ऐसा प्राइमा फेसिया में लगता है कि वो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के असामाजिक तत्व थे। उन्होंने जब हमला बोला तो टकराहट हुई। टकराहट के बाद पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया। इसमें भी मुझे मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि पुलिस का उस समय रोल बर्बरतापूर्ण था। और उसको देखते ही माननीय योगी जी ने बड़ा तुरंत निर्णय लिया कि 5 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया। मंडलायुक्त के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठाई और हम लोगों को निर्देश किया उच्च शिक्षा विभाग को कि आप एफआईआर कराइए। तीनों एक्शन हुए। चिकित्सीय सुविधा और अच्छी चिकित्सा छात्रों को तुरंत उपलब्ध कराई गई। इसके बाद जब जांच में ये पाया गया कि उसने कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके विश्वविद्यालय ने कुछ निर्माण कर लिया है, उसको भी ध्वस्त करा दिया गया। यह एक एक्शन, तुरंत एक्शन हुआ। छात्रों की न्यायोचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हुआ। छात्र सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है। अभी आपने बताया कि फर्जी तरीके से एडमिशन हो रहे थे और कई विश्वविद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते, वहाँ पर इस तरीके एडमिशन का खेल चलता है। क्या इसका पहले जानकारी नहीं होती या किस तरीके से इस पर जाँच होनी चाहिए? नहीं, मान्यता लिए बिना कोई विश्वविद्यालय एडमिशन नहीं ले सकता। खामी कहाँ पाई गई कि उनको मान्यता तो मिल जाती है, लेकिन एक रिन्यूअल का टाइम पीरियड होता है। वो रिन्यूअल के लिए अपनी औपचारिकता भी पूर्ण करते हैं, लेकिन उसके अप्रूवल लिए बिना एडमिशन इस प्रत्याशा में लेने लगते हैं कि अप्रूवल तो उन्हें मिल ही जाएगा। तो ये खामी है उस पूरे सिस्टम की। इसके लिए एक नई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। 19 तारीख को मैंने अपने सब अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया है कि किस तरीके से इस व्यवस्था से निपटा जाए, क्योंकि प्रत्याशा में वो एडमिशन लेते हैं, ये भी गलत है, और उनको अप्रूवल ना मिले, रिन्यूअल का लंबा चलता रहे तो ये भी गलत है। तो उसका एक नियम बनाया जाएगा कि कितने दिन के अंतर्गत वो रिन्यूअल का अप्रूवल करेंगे और कितने दिन के अंतर्गत वह संस्था उनको मान्यता देगी। अगर नहीं देगी तो डीम्ड मान्यता मान ली जाएगी। ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं, देखिए क्या बनता है। तो उससे ये विसंगति दोबारा नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर भी ऐसी विसंगतियाँ हैं, जो बिना मान्यता प्राप्त जैसी शिकायतें आती चला रहे हैं, बिना रिन्यूअल किए चला रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, जितने का अप्रूवल मिला उससे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, या और अन्य तरह की शिकायतें हैं, उनको चेकिंग के लिए माननीय योगी जी के निर्देश पर कमेटी बनने जा रही है हर जिले वाइज, जिले में, जिसमें जिला प्रशासन का अधिकारी
पुलिस का अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। मंडलायुक्त उसके निगरानी में रखेंगे पूरी कमेटी की रिपोर्ट को, और उनसे विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से एफिडेविट में लिया जाएगा कि क्या क्या उनके यहाँ रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि क्या क्या उनके यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। अगर उससे विपरीत कुछ निकला तो निश्चित रूप से वहाँ का प्रशासन दंडित होगा। जिस तरीके की बारिश आप देख रहे हैं, लगातार जगह जगह बाढ़ दिखाई पड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं निकल पड़े हैं और निरीक्षण करते हैं। कल आपने आगरा में कहीं न कहीं देखा जिस तरीके का माहौल है, और यमुना उठान पर है, किस तरीके का वहाँ पर वर्तमान में माहौल है और इस पर क्या व्यवस्था दी की जा रही? आगरा और आसपास के क्षेत्रों में यमुना तो उफान पर है, लेकिन अभी ईश्वरी कृपा है कि खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई है। लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की नीति में मैंने वहाँ पर आगरा में जिलाधिकारी के साथ उनके प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को और यमुना के किनारे रहने वाले बस्तियों के या कॉलोनीज़ के प्रमुख नागरिकों की एक संयुक्त बैठक कराई, और उसमें हर एक का रोल तय कराया। क्योंकि प्रशासन और जनता जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से काम अच्छा और सफल होगा। उसमें नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, अपनी जान माल की रक्षा कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पे, ऐसे ही अधिकारियों को कहा कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है ना, बाढ़ आती है, तो कहाँ पर पहले से तय कर लीजिए, शेल्टर होम कहाँ पे होंगे, कुछ सुनिश्चित की गई जगह कि यहाँ शेल्टर होम्स बनाए जा सकते हैं। फिर उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को कहा गया, सफाई वगैरह चाक चौबंद रहे, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो या पानी में चढ़ाव आता है तो सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी ताकीद की गई। तो इस तरीके से सब मिलकर उसका सामना कैसे करें, यह एक रणनीति तैयार की, उस स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिससे कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, दिल्ली में मतदान भी हो रहा है, क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि वन साइडेड चुनाव है। विपक्ष तो सिर्फ सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रहा है, लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। धन्यवाद आपने बात करें। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। उन्होंने बताया किस तरीके से जो उच्च शिक्षा में लगातार अगर हम बात करें मान्यता को लेकर या एडमिशन को लेकर, कहीं न कहीं अब एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसके आधार पर कहीं न कहीं पूरी तरह से साक्ष्य रहेगा और उस पर कहीं न कहीं दिखाई पड़ता रहेगा किस तरीके से उसमें एडमिशन हो रहा है और वाकई जो कॉलेज हैं उसमें क्या मान्यता है या नहीं, इन चीज़ों की भी जागरूकता साफ दिखाई पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी,